नीट 2026 पेपर लीक का मामला गर्माता जा रहा है। सीबीआई जांच भी तेज हो गई है और दूसरी तरफ री एग्जाम की तैयारियां भी बहुत तेजी से आगे बढ़ रही हैं। सीबीआई जांच में रोज नए खुलासे हो रहे हैं, हर घंटे, या यूं कहें कि हर घंटे नए खुलासे हो रहे हैं तो गलत नहीं होगा। इन सभी मसलों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ शिक्षा जगत की जानी मानी नाम है, जानी मानी पत्रकार है, हमारी वरिष्ठ सहयोगी सीमा शर्मा जी। बहुत बहुत स्वागत है सीमा जी। क्या अभी नया अपडेट है नीट पेपर लीक मामले में? पिछले अगर 12 घंटों की हम बात करें कि केंद्रीय जांच एजेंसियों ने और राजस्थान पुलिस ने जो भी जांच की है, उसमें एक सबसे बड़ा चौंकाने वाला खुलासा हो रहा है कि 2025 भी शायद हो सकता है कि संदेह के घेरे में हो जाए ये पेपर बड़ा लीक। बड़ा ये बड़ा अपडेट है। अपडेट है ये बिल्कुल 2025 का मतलब कि कम से कम 20 से 25 लाख बच्चे उसमें बैठे होंगे और बहुत सारे सिलेक्शन हुए होंगे। सिलेक्शन हुए। अब जो इस बार पकड़ा है सीबीआई ने, अगर हम बात करें कि 3 लोगों को पकड़ा है, इसमें मांगीलाल विलाल हुआ है, विकास विलाल है और दिनेश विलाल। इनके इन 3 भाइयों के 4 बच्चे, इनके परिवार के 4 बच्चे पिछले साल एक ही प्रयास में अटेम्प्ट मतलब पास हुए और उनको सरकारी मेडिकल कॉलेज मिले। इट मीन्स उनकी मेरिट बहुत आगे होगी। तो अब ये बड़ा और इस बार इस साल इनके परिवार का एक अन्य स्टूडेंट जो है वो बैठा था एग्जाम में, वो अभी गायब चल रहा है, उसको ढूंढा जा रहा है। तो ये बड़ा चुकाने वाला है कि 2025 में उन्होंने बड़े सोशल मीडिया में लिखा है कि हमारे परिवार के 4 स्टूडेंट जो हैं, मतलब बच्चे जो हैं, एक साथ नीट यूजी 2025 क्रैक कर गए और उनको सीट मिल गई। तो नीट के लिए, मतलब जो भी आप भी एजुकेशन कवर करते रहे हैं तो आपको भी पता होगा कि नीट के लिए एक साथ 4 बच्चे आना एक ही परिवार के थोड़ा सा अटपटा है। और और सभी पहले वो चारों को सरकारी कॉलेज मिल रहे सरकारी हैं। मेडिकल कॉलेज मिले और टॉप के मिले हैं, जैसे बीएचयू है और भी काफी अच्छे अच्छे कॉलेज मिले उनको। तो वो चौंकाने वाले हैं और अब इस सीबीआई को बिल्कुल इसका चेक करना चाहिए कि इसके जो तार हैं कहीं 2025 के बड़े स्तर पे तो नहीं है। इसका पूरा एक जांच होनी चाहिए कि पेपर लीक तो नहीं हुआ था 2025 का। तो अब जैसे जैसे आगे बढ़ रही है जांच, तो मतलब पहले हो रहा था कि केरल से पेपर आया सीकर तक, लेकिन उसके बाद पता लगा नासिक प्रिंटिंग प्रेस है, वहां से सीकर, गुड़गांव, देहरादून, जम्मू कश्मीर, मतलब कोई ऐसा शहर या राज्य नहीं बचा है जहां तक इसके तार नहीं जुड़े हुए हैं। अच्छा, एक सवाल और अब इस पे खड़ा होता है कि कहीं बाहर, सिर्फ बाहर के बदौलत तो ये पेपर लीक नहीं हो सकता। बिल्कुल कहीं न कहीं एनटीए के कर्मचारी, अधिकारी इसमें शामिल हो सकते हैं। बिल्कुल हो क्या सकते कुछ हैं। सीबीआई जांच में ये भी सामने आया? एनटीए की मतलब इसमें कितना कमी है या इसमें इन्वॉल्वमेंट है वो भी जांच का विषय है, लेकिन एनटीए की मिली भगत या नेग्लिजेंसी तो है। या मिली भगत कुछ भी हो सकता है, क्योंकि जब प्रिंटिंग प्रेस तक वो क्वेश्चन पेपर पहुंचा, जो क्वेश्चन बैंक था उसको एज ए सेट बनाना है, तो जब प्रिंटिंग प्रेस तक गया है तो उसमें अधिकारियों की जिम्मेदारी लगती है, उसकी ड्यूटी होती है, मतलब तय होता है कि आपको ये जिम्मेदारी दी गई है और वो बकायदा उसको चेक करते हैं। और उसमें बहुत सारी, मतलब जब हाई पावर कमेटी बनाई गई थी तो उसने सिफारिश की थी कि मतलब जिम्मेदार अधिकारियों की ड्यूटी होगी और उनकी निगरानी में ही होगा, वहां इतना सा भी छोटा टुकड़ा नहीं होना चाहिए। तो अगर जो सैंपल पेपर आए वो हाथ से लिखे हुए हैं, जब एनटीए क्वेश्चन पेपर तैयार करवाता है क्वेश्चन बैंक के रूप में, तो वो हाथ से ही पर्चियों के रूप में लिखा जाता है। वहां कोई भी टेक्नोलॉजी का उस तरह से प्रयोग नहीं होता है कि जिसको कॉपी कर सके कोई, मेल कर सके। इसमें एक फुल प्रूफ व्यवस्था रहती है, लेकिन इस बार जो है सैंपल पेपर भी हाथ से लिखा हुआ पीडीएफ है। और जो ओरिजिनल क्वेश्चन बैंक जब बनता है, एक्सपर्ट से हाथों से लिख के करवाया जाता है, तो वो भी सिमिलरिटीज हैं। तो इसमें जरूर है कि चेक होना चाहिए कि क्या एनटीए के कोई अधिकारी कर्मचारी जो भी इस ड्यूटी में जुड़े हुए थे, उन्होंने नेग्लिजेंसी की, अपनी ड्यूटी में कोताही करी, उन्होंने ध्यान नहीं दिया, तब भी गड़बड़, उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। अगर वो इसमें इन्वॉल्व हैं तो उसके भी, क्योंकि 23 लाख बच्चों के भविष्य का सवाल है। हम 23 वापस लाख वापस से 2025 नीट पे आते हैं। अगर आगे चलकर ये पता चलता है कि 2025 के पेपर लीक भी हुए थे, तो क्या वापस से सारी प्रक्रियाएं होंगी, या ऐसी स्थिति में क्या फैसला हो सकता है? अभी जांच एजेंसियां चेक तो जरूर करेंगी, क्योंकि एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है और उन बच्चों से पूछताछ की जाएगी। उनसे रैंडमली क्वेश्चन अगर पता करते हैं तो पता लगेगा वो कितने इंटेलिजेंट है, क्या वो उस लायक थे कि वो बच्चे पास हो सकते थे और एक सरकारी अच्छा मेडिकल कॉलेज मिल सकता था उनको। तो अब आगे पता लगेगा कि कितने स्तर पे, क्योंकि इन्हीं के तार पिछले साल भी जुड़े होंगे। अगर 2026 की परीक्षा के जो मुख्य आरोपी अभी जो फिलहाल सामने आ रहे हैं, उन्हीं के परिवार के अगर सदस्य हैं, तो इसके जरूर जांच होगी और हो सकता है उसमें कुछ नए खुलासे हों। नए खुलासों के आधार पे अब वो सरकार या फिर
अदालत तय करेगी कि उसमें आगे क्या होगा। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि पिछले बार 23.5 लाख से अधिक स्टूडेंट बैठे थे। अब हम री एग्जाम पे आखिरी कमेंट आपका जानना चाहेंगे। जो री एग्जाम की तैयारियां चल रही हैं, हमारे बहुत सारे दर्शक हैं, हमारे बच्चे हैं जो जिन्होंने नीट की परीक्षा दी थी, वो भी ये जानना चाहेंगे कि अभी नया अपडेट क्या है री एग्जाम को लेकर, कब नई डेट्स आएंगे और कब परीक्षा होने की संभावना है। 20 तारीख तक यानी बुधवार तक नेशनल टेस्टिंग एजेंसी नई डेट की घोषणा जारी कर देगी। ये उनका है कि फर्स्ट तो बच्चों को एक मेंटल स्ट्रेस से दूर करना है, वो डेट अनाउंस कर देगी कब एग्जाम होगा। नीट में जो बैठने वाले बच्चे हैं वो सीयूटी में भी बैठते हैं, सीयूटी यूजी का एग्जाम चल रहा है और वो 31 मई को खत्म होना, तो 31 मई तक तो एग्जाम हो नहीं सकता। और क्वेश्चन बैंक तो होगा एनटी के पास, हो सकता है कि वो अभी बनाने भी शुरू हो चुके होंगे, लेकिन ये है होम मिनिस्ट्री की एक्सपर्ट की टीम बैठेगी, उनकी निगरानी में क्वेश्चन बैंक को मतलब फिर से पूरे सवाल तैयार होंगे, फिर से उसके प्रिंटिंग भी होगी। तो ये माना जा सकता है कि जून के पहले या दूसरे हफ्ते तक एग्जाम होने की संभावना है। लेकिन एडमिट कार्ड भी जारी होंगे, नए तरीके से नई डेट के आएंगे, क्योंकि इसमें फुल प्रूफ व्यवस्था करनी पड़ती है, क्योंकि बहुत सारे मुन्ना भाई टाइप के भी स्टूडेंट आ जाते हैं जो दूसरे की जगह एग्जाम देते हैं। इसके अलावा वो देखेंगे कि कुछ एक सेंटर को छोड़ दिया जाए तो बाकी सेंटर सब स्मूथ हैं, लेकिन नए तरीके से पूरी व्यवस्था करनी होगी। तो इस चीज के लिए 10 से 15 दिन अभी मतलब 14-15 तारीख हो रही है, तो हो सकता है कि जून के सेकंड हफ्ते या फर्स्ट हफ्ते या हो सकता है उसके आगे बढ़ सके, तो तब तक परीक्षा होने की। लेकिन बुधवार तक एनटीए डेट की अनाउंसमेंट कर दे। बहुत बहुत शुक्रिया सीमा जी, आपने बहुत बेहतरीन तरीके से बच्चों के हमें बहुत सारे जो सवाल थे उनका आपने जवाब देने की कोशिश की है। ऐसे वीडियोस देखने के लिए और खास तौर पे नीट से जुड़े सभी प्रश्नों के जवाब पाने के लिए अमर उजाला से आप जुड़े रहिए। सीमा शर्मा के साथ मैं हिमांशु मिश्र। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।